आज बड़ा सुंदर किसी न किसी बहाने से आके, बाहर से तो हम खास बुलाया गया वही मुहूर्त करने का है बैटरी का, लेकिन किसी न किसी बहाने से तो संगम होता है। भाई दिवाली है तो संगम हो जाता है, कोई बड़ा दिन होता है, 29 अप्रैल होता है, 7 जून होता है, गुरु पूर्णिमा होती है, न्यू ईयर होता है, कोई न कोई बहाना बन के आता है। आज बहाना तो ये, लेकिन वैसे नहीं तो इतने सुंदर जो है ये संगम कैसे होता था। चलो किसी न किसी बहाने से ये संगम तो हो गया, अच्छी बात है। इसलिए सब जहाँ जहाँ से आए हैं उसको मेरी हार्दिक मुबारकें, बधाई। सत्संग का आरंभ हम ओम के ध्वनि से करेंगे। उसका क्या लाभ है ये जरूर जानना जरूरी है। उनके ध्वनि का लाभ ये है तो पहले अंदर की शुद्धि हो जाएगी। इस ज्ञान में तुमको और कुछ करना भी नहीं है। जैसे मेरे को यकीन है, जहाँ भी कोई किसी को बुलाते हैं, चाहे कोई अपना रिश्तेदार, अभी तो गुरु को बुलाया है तो मेरे को यकीन है तो कितनी घर की सफाई की होगी। फिर जो घर में नई नई चादर होगी वो भी बिछाई होगी। यहाँ भी देख रहे हैं तो न्यू चादर बिछा दी है स्टेज पर। और परमात्मा को सफाई बहुत अच्छी लगती है। ये भी एक तरीका है परमात्मा से मिलने का, क्लीननेस, सफाई। दूसरा होता है संगीत। संगीत से हम परमात्मा को पाते हैं। संगीत में इतनी शक्ति होती है कि हमारा अहंकार, हमारा देह अध्यास खत्म होता है। तीसरा इलाज होता है शरणागत, परमात्मा से मिलने का। आज से मैं ना गया, अहंकार खत्म हो गया। और सरल में सरल तरीका गोपियों वाला, जो तुम सब गोपियां बैठी है, प्रेम वाला। प्रेम में ये जो हमारा अहंकार है, जो इच्छा है, जो देह अध्यास है, वो खत्म हो जाता है। प्रेम का मतलब ही है, प्रेम में एक रह जाता है, दो नहीं रहते। राधा श्याम नहीं रहता है। श्याम राधा बन जाती है, राधा श्याम बन जाती है। जब हम हैं तो तुम नहीं, जब तुम है तो हम नहीं, एक बात रहेगी। परमात्मा को, खुदा को, अल्लाह को पाने के लिए खुद ही को गंवाना पड़ता है। और ये ब्रह्म ज्ञान, ये जो दादा भगवान ने हमको ब्रह्म ज्ञान दिया, इसलिए पहले ही दिन कुछ भी अपने पास छुपा के नहीं रखा। पहले ही दिन, जिसका नाम है सत्य संग। अभी तुम सत्संग में आए हैं तो गुरु ने हमको सत्य वचन, दादा भगवान ने पहले ही दिन सुना दिया। तो जिस परमात्मा की तुम तलाश कर रहे हैं, जिस शांति की तलाश कर रहे हैं, सो प्रभु तुमसे अलग नहीं, सो तुम। बिलीव इट और नॉट, बट यू आर गॉड। लेकिन कभी ये भूल नहीं करना, कभी किसी के भी देह को भगवान समझ के नहीं बैठना, क्योंकि देह कभी भी किसी की भी भगवान नहीं होती है, नहीं हो सकती है। इसलिए जितने भी मुस्लिम होते हैं वो बोलते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो। क्यों? कि आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। गुरु नानक साहब ने बोला, एक ही निराकार, एक ही शक्ति, एक ही परमात्मा, ये निराकार साकार धारे आए हुए जग में, एक नूर से सब जग उपजा। कौन चंगा, कौन मंदा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। जो जैसा बीज डालता है ऐसा फल उसको खाना पड़ता है। और जो पूरी लिंक अपने को गंवा के परमात्मा से
पूरी लिंक जोड़ के बैठता है, वो मुक्ति का आनंद लेता है, मेरा रूप हो जाता है। दुनिया में भगत तो बहुत है, अभी देखते हैं जहाँ जाते हैं तो अभी कोई हाल भी पूरा नहीं होता है, इसलिए बाहर खुले मैदान में प्रबंध करना पड़ता है। जहाँ भी जाते हैं बहुत प्रेमी बढ़ गए हैं, बहुत भगत भी बढ़ गए हैं, लेकिन अंदर में ये वचन को गहराई में लेना, अभी तुम भगत बराबर है, लेकिन जो कृष्ण को पसंद है, जो गुरु को पसंद है, उसको पसंद है ज्ञानी भक्त। भगत तुम है, अच्छी बात है, ये तुमने अपने पर कृपा की है, दूर दूर से आए हैं, कितना कष्ट लेके, कितना प्रेम है अंदर में, कितनी लगन है, भक्ति भी है, सेवा भाव भी है, कष्ट भी सहते हैं, दूर दूर से आते हैं। इसके लिए मेरे भीतर से बिल्कुल हार्दिक सबके लिए शुक्राने निकलते हैं। तुम सबके बहुत तहे दिल से बहुत शुक्राने हैं, लेकिन अभी तुमको ज्ञानी भक्त बनने का है। ज्ञानी भक्त के लिए क्या करना पड़ता है? भक्त सच्चा कौन होता है? जो वचनों को अमल में लाता है। ज्ञानी भक्त के लिए पहले ज्ञान। ज्ञान क्या है? वो जो गुरु का पहले दिन ज्ञान मिला। तुम मेरे ऊपर चाहे कभी विश्वास करो या न करो, लेकिन वो भगवान जिसकी तुमको तलाश है वो तू है। हे अर्जुन, तुम आत्म स्वरूप है, तुम अमर है, तुम अजर है, तुम आनंद स्वरूप है, तुम शांत स्वरूप है, तुम वो अमर आत्मा है। न तुमको कभी तलवार काटेगी, न अग्नि जलाएगी, न पानी डुबाएगा, न हवा सुखाएगी। ज्ञान तो सबने बहुत सुना है, लेकिन मेरे को जब हम इतने रटन करते हैं, कई शहरों में जाना होता है, तो मेरे को लगता है अभी पहला सबक किसने पक्का नहीं किया। सत्संग बहुत सुना है, लेकिन पहला ही सबक है, जब जी साहब जैसे खोलेगा, पहला शब्द आता है निर्भय। आज जाके ध्यान करना, अंदर में देखना, क्या तुम भी निर्भय है? मौत का डर है, बीमारी का डर है, मेरा वाला अपना वाला कोई चले न जाए, नुकसान न पड़ जाए, ये न हो जाए। सारा दिन मनुष्य भय में, डर में बैठा है, बाहर से ज्ञान सुन रहा है, सबक पक्का नहीं किया है। सबक पक्का आज से अंदर में निर्भय होके रहना। अगर किसी बात का डर है तो खुली दिल से, बगैर किसी संकोच के उत्तरप्रशन करना, और तुमको ऐसा वचन मिलेगा कि जिंदगी भर अभी तुम्हारे भीतर में कोई डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तेरे साथ, सबके साथ बिल्कुल परमात्मा तेरे साथ है। तू खुद परमात्मा का रूप है, तुम्हारा असली स्वरूप ही है निर्भय। निर्भय आ जाके देखना, भीतर में कोई एक दुश्मन तो नहीं तुम्हारे भीतर में बैठा है, तो कम से कम आज अपने पर जरूर कृपा करना, ज्ञानी भक्त बनना। अंदर से ये नफरत निकाल के जाना, ये वैर निकाल के जाना, प्रेम का भाव यहाँ से लेके जाना। पीवत प्रेम बिसर गई काया, मंच खुद अपना ही दुश्मन है। मंच ने दुखों को इनविटेशन कार्ड भेज दिया है, तो दुख तुम मेरे पास आना, खरीद किया है दुखों को। लेकिन जब गुरु मिलता है, सच्चा गुरु मिलता है, तो सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाती है और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तभी हम सबको पहले पहले ओम की ध्वनि कराते हैं। ज्ञानी भक्त बनना माना पहले ज्ञान आत्मा का पक्का करना, फिर
तुम्हारे से जो भी कर्म होगा वो निष्काम कर्म, सबके भलाई के लिए होगा, सबको जाके ये 2 वचन सुनाएगा। अभी शुरुआत में तो तुम इतने नहीं होंगे। हम खुद जब बड़े दादाजी के पास आए थे, तुम शायद यकीन नहीं करेंगे, छोटी रूम में सत्संग होता था, 20 या 25 सत्संग थे। और उससे अभी तो इतने शहर है कि सब बोलता है हमारे शहर में हम खुद हैरान है। तुम मेरे को एक लिस्ट बना के देना कौन कौन से शहर में और कब कब जाना चाहिए, वो तुमसे हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, तुम मेरे को लिख के देना। माना इतनी सबने जाके निष्काम कर्म किया है, सबको जगाया है, सबको जाके ये वचन सुनाया है। और ये अंदर में यकीन करना, हर एक राही को ये सत्संग की सख्त ज़रूरत है। और जो अभी ज़माना आ गया है, अभी का युग जो चल रहा है, उसमें तो सख्त नहीं, बेहद ज़रूरत है। बहुत अंदरूनी हालत सबकी ऐसी लगी पड़ी है, सब हैरान, परेशान, दुखी, टेंशन्स में सारा दिन दिमाग चलता रहता है। ब्लड प्रेशर, मालूम नहीं कौन कौन सी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालाइज अटैक हो जाती है, न जाने कितनी बीमारियां मनुष्य ने खरीद किया है गलत ख्याल से। तभी मेरे को पता है, अभी हर शहर में जहाँ भी मैं जाता हूँ तो सबको पता है, तो दादा भगवान, गीता भगवान, माता ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है, लेकिन मैं लेता हूँ। तुम उदारचित बैठे हैं या कंजूस बैठे हैं? पक्का प्रॉमिस करना मेरे साथ आज के बाद, अभी के बाद, आज के बाद नहीं, अब भी इस पल के बाद। जो समय बीत गया वो तो बीत गया। कभी अपने जिंदगी में जितना जीवन है, कभी भी निगेटिव थॉट नहीं करना, ये मेरी फी है। कभी भी गलत विचार नहीं करना, कभी भी उल्टा ख्याल नहीं करना। तैयार है फी देने के लिए या कंजूस है? आवाज ही नहीं है। अपना प्रॉमिस पक्का रखना, गुरु से प्रॉमिस, परमात्मा से प्रॉमिस किया है, ऐसे नहीं फिर इधर ही मुकर जाना, इधर बाहर निकलो तो मुकर जाना। किसी की बात का टेंशन नहीं करना है। हाँ, हालतें बराबर जीवन में ऐसी सबके सामने आती है, चेंजेस है। ये दुनिया भी अदला बदली, ये शरीर भी अदला बदली, घर में भी कई चेंजेस आती है, लेकिन हिम्मत से, शक्ति से, ज्ञान की ताकत से तुम सबको हिम्मत से, ऐसे हिम्मत से फेस करना। अरे ये हालत आई है, गुजर जाएगी। कल की घटना अगर तुम सुनेगा तुम तो डर जाएगा। प्लेन में बैठे हैं, एरोपोर्ट पर प्लेन में हम पहले आए हैं, प्लेन सामने बोला लेट है, हम आनंद में बैठे हैं, उसने अनाउंस किया नहीं, प्लेन छूट गया, बोला दरवाज़ा बंद हो गया। अरे भाई ये क्या हो गया? अभी गोरखपुर में गोरखनाथ के पास कैसे पहुंचेंगे? लेकिन परमात्मा को ज़्यादा चिंता होती है, तो बोला गोरखनाथ में पहुंचना भी ज़रूर है। सीधा जो दूसरा प्लेन मिला तो सीधा लखनऊ में कार में बैठे, रात को 12 तक तेरे गोरखनाथ के मंदिर में आ गए। अगर हिम्मत हार देते थे, अरे क्या हो गया, कैसा होगा, नहीं पहुंचेंगे, ये हो गया, किसी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अभी जो हो गया तो हो गया है, अभी उसको तो फेस करना पड़ेगा ना। जो हालत आ गई है सामने, अभी उसको फेस करने का है। अगर डर करते थे तो डिप्रेशन में ही खत्म हो जाते, उधर ही बैठे रहते थे। अरे भाई मुश्किल है, क्या होगा? मुश्किल कुछ नहीं है, सब परमात्मा साथ में तो सब आसान हो जाता है। तो कभी भी जिंदगी में निराश नहीं, कमज़ोर नहीं होना। और विवेकानंद ने तो यहाँ तक भी कह दिया है, वीकनेस इज डेथ। और मेरे तो अंदर में आता है, जो मन जिसका वीक होता है, कमज़ोर होता है, मेरे को लगता है वो कोमा वाला आदमी है। कोमा में होते हैं ना लोग, न दीन का, न दुनिया का, न इस जान का, न उस जान का। हिम्मत दे मर्दम, मदद दे खुदा।
हिम्मत वाले के साथ परमात्मा होता है। तो आज कभी कोई चिंता नहीं करना। अभी हम अपने ओम के ध्वनि का आरंभ करेंगे, अंदर जाना और न ऐसे नहीं समझना तो इस ओम के ध्वनि से सिर्फ अपना उद्धार होता है। अभी इस दुनिया में इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है, इतने लोग बीमार हो गए हैं, इतनी हॉस्पिटल फुल हो गई है। ये जैसे एक हम उनको पॉजिटिव थिंकिंग, जहाँ से ये भी एक बड़ा दान है, जहाँ से हम सबको पॉजिटिव थिंकिंग भेज रहे हैं, तो जितनी नेगेटिव होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। और कई मेरे पास आते हैं, कई गलत ख्याल आते हैं, क्या करें, कैसे छूटें? गलत ख्याल से छूटने के लिए सही विचार देने का है। मन ही ते मन मानिया, मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। गलत विचार को सही विचार से, गलत विचार खत्म हो जाएगा। अभी भी तुम्हारे दरवाजे पर जब कोई गलत आदमी आएगा, तुम बोलेगा निकल जाओ यहाँ से। गलत विचार आए, बोलो निकल जाओ, मेरे साथ परमात्मा एक गुरु है, मेरा कभी भी कोई बुराई कर नहीं सकता है, मेरे साथ कभी बुराई हो नहीं सकती है, क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है। नो फियर, फियरलेस, निर्भय होके दुनिया में जीना। निर्भय होए भजो भगवान, परमात्मा का सिमरन होता है, निर्भय मस्त प्रतीत होता है। आओ तो अभी हम अंदर की भी सफाई करें, बाहर भी शुद्धता हो जाएगी। पूरी दुनिया में ये जो है शुद्ध वातावरण हो जाता है। जो गलत विचार वाले हैं उनको भी बहुत राहत, बहुत ताकत, शक्ति मिल जाती है। हरि ओम।
ज्ञान की जो पहले पहले जो नींव डाली थी वो दादा भगवान ने। तुम कभी भी पहले गुरु को नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि नींव पहले दादा भगवान ने डाली थी। फिर दादा भगवान की कृपा से, दुआ से ये आशीर्वाद मिली, तो जाके ये मेरा पैगाम जाके सबको पहुंचाना। फिर सबके अंदर में गुरु बैठ के, दादा भगवान बैठ के, पिता भगवान के थ्रू, माता के थ्रू, और जो जो जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में है, लीलू भगवान है, परमिला है, गुरु जी, हर शहर में सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। और हर शहर में मैंने तो देखा इससे भी ज़्यादा फुलवाड़ी पाकिस्तान में थी। मैं तो हैरान हो गया, इतना बड़ा मैदान और सारा फुल, और कई लोग तो फिर खड़े भी हो गए थे। मैंने बोला दादा के अंदर होता था तो चालू तो पाकिस्तान में हुआ था, हैदराबाद सिंध में भी ये सत्संग चालू हुआ था। उस वक्त तो इतना सत्संग वहाँ नहीं था, लेकिन गुरु की कृपा से कैसे जाके बीज डालते हैं, कैसे ये फुलवाड़ी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो चलो तुम भी जो है निष्कामी बन जाना। बड़ी मुश्किल के बाद हर एक मनुष्य हैवान होके यहाँ आता है। कभी तो किसी को लगेगा भाई मैं हैवान थोड़ी हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ। नहीं, हमारे जो अंदर के जो स्वभाव है, जो करतूत है, वो जानवर जैसे। तभी गुरु नानक साहब ने बोला है, करतूत पशु के मानिस जात, जात मनुष्य की, पर लोक पचारा करे दिन रात, रात दिन औरों की पचार, दूसरों की। टेलीफोन भी आएगा तभी भी दूसरे की पचार करेगा। तभी हम जब नए आए थे तो रोज सत्संग में चलता था, तेरा की, तुम्हारा वास्ता क्या है, कोई क्या करता है, मेरा की, मेरा क्या वास्ता है। हम आए अकेले, हम आए अपने उद्धार के लिए, और कर्म जानवर थे। तो बैठ के हम मनुष्य बन गए। तभी एक गुरु के पास एक शिष्य आया था, 1 बरस रोज उसको बोलता था, बेटा तुम मनुष्य बनो। एक दिन उसको गुस्सा आ गया, एक बार बोला मैं मनुष्य नहीं हूँ तो क्या गद्दा हूँ क्या। बोला अपने जैसा एक मनुष्य बोला लेके आओ मेरे। गया तो सब कुत्ते और बिल्ली बैठे थे, लड़ाई झगड़ा आपस में, घर घर में भाव भाव कर रहे हैं, निंदा गिला। तभी आके गुरु के चरण में बैठा, बोला गुरु अभी मेरे को पता लगा बराबर, अभी मैं मनुष्य बना हूँ। बोला अभी भी जहाँ जहाँ हम जाते हैं, कई मेरे से प्रश्न भी करते हैं, दादा हमारा उद्धार कैसे होगा। उधार चुकाओ तो उद्धार होगा। अभी इतना जो ज्ञान गुरु का कर्जा जो लिया है, वो तो तुम कर्जदार है, तो शांति कैसे आएगी। तो बोला क्या करेंगे, कर्जा होता हो, अभी तुम देवता बनेगा, मन देने वाले। पहले गुरु से लिया, अभी दाता देवता बन गया। काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम अधूरा है, पूर्ण शांति नहीं आएगी, याद रखना। देवता के बाद अभी गुरु तुमको पूर्ण बनाएगा, ज्ञानी भक्त बनाएगा। ज्ञान पहले आत्मा का निश्चय पक्का करेगा। ये उनकी धुनी भी इसलिए करते हैं, तो साथी बना ले उनको और हृदय में बसा ले। पहले अंदर वाले अपने आत्मा को निश्चय करना, पक्का करना, ये काम पहले करना। फिर इस तन से तुम्हारा हर एक कर्म जो होगा वो निष्काम कर्म, सबके भले, सबको जाके तुम ये ज्ञान सुनाएगा, सबको उठाएगा। और 1000 बंदगियों से भी ज़्यादा अच्छा है किसी टूटी हुई दिल को जाके जोड़ना, किसी विधवा का जाके आंसू सुखाना। ये 1000 बंदगियों से भी ज़्यादा अच्छा कर्म है, ज़्यादा बेहतर है। अभी तुम उसी से भी ऊपर उठेगा, निष्काम। माना मेरे को कभी भी किसी से भी वापसी में कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम।
इच्छा और अहंकार के सिवाय जो कर्म होता है उसको कहते हैं निष्काम। वो हो जाएगा ज्ञानी भक्त। वो मेरा ही रूप है, वो मैं हूँ। मेरे में और ज्ञानी भक्त में कोई अंतर नहीं है। अभी हर एक अपने को जाके जांचे, तो क्या मैं भी ज्ञानी भक्त हूँ? कहाँ तक हूँ? अभी देवता तक पहुँचा हूँ या मैं भी ज्ञानी भक्त हो गया? तो कभी भी आखिरी दम तक जो बीज है, जो गुरु है जिसने ये ज्ञान दिया है, उसको कभी नहीं भूलना। क्योंकि मेरे को किसी से धन दौलत पैसा लेना नहीं है। मैं आया हूँ सबके उद्धार के लिए। चलो तुम्हारा उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। और हम देखते हैं सच में लाखों करोड़ों का, न सिर्फ हमारे भारत में, इंडिया में, लेकिन कई बाहर फॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ भी ये सारा पैगाम सब जाके पहुँचाते हैं। अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, सिंगापुर में, हांगकांग में, कई शहरों में, वहाँ भी कई मुक्त हो गए हैं। वहाँ भी ये सत्संग रोज़ाना चालू है, सब सेवा कर रहे हैं। चलो हम भी सबको यही पैगाम पहुँचाएं, सत्य का पैगाम। ये आत्मा का निश्चय होता भी ऐसे ही है। जब हम सत्य का पैगाम, सच बोलना चालू करते हैं, न जाने कितने जन्मों में झूठी बोला है, न जाने कितने जन्मों में सर्व शरीर की बात की है, न जाने कितने जन्मों में मैं और मेरे की बात की है। अभी भी अंदर देखना, आज जाके देखना अच्छी तरह से, ये ममता जो है अंदर की जाती नहीं है। फिर भी अभी जो मेरे वाले को कुछ होगा तो फिर मन चलता है, तभी मेरे अंदर आता है। तो ये ज्ञान के बाद ध्यान बहुत जरूरी है। मेरे को ऐसा फील होता है, लगता है शहर में ध्यान की बहुत कमी है। ज्ञान तो ले लेते हैं, श्रवण तो करते हैं, सुनने के बहुत शौकीन है, दूर दूर से आते हैं, बहुत उदारचित्त है, मनन बहुत कम करते हैं, इसलिए निध्यासन होता है। ज्ञान तो सुना लेकिन ध्यान की ही नहीं, धारणा होती नहीं। आज के बाद जाके ध्यान करना। तो सच में मैंने भी सच में आत्मा का अनुभव किया है या सुना है? सुना भी है, सुनाया भी है, पढ़ा भी है, पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन शांति नहीं आएगी, नहीं मिलती है, नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी जानने से। जो जो जाने, जो जो जाने इस सदा सुख हो, नॉट जो जो सुने, जो जो बोले। सुनने से मेरा काम नहीं बनता है, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता है, लेकिन ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगाओ, कभी लगाओ अंदर। ये ओम के ध्वनि के लिए भी हम बोलते हैं अंदर गोता लगाना, कभी लगाना अंदर, क्योंकि हर एक मंच के अंदर में हीरा मोती सोना सब भरा पड़ा है। मत विच रतन जवाहर माणक, ये एक गुर की सिख सन, तेरे अंदर माल खजाना, ना जाओ ढूंढण देश बेगाना। कहाँ भटकते हैं तुम राजाओं का राजा होके, अपने को फकीर गरीब समझते हैं। तुम तो राजाओं का राजा हो, तेरे साथ तो सदा ही परमात्मा साथ में है। कहीं को फिर डर है, मैं अकेला हूँ, नींद नहीं आती है, भाई ये विधवा हो गई है, अकेली है। तो नींद के लिए तो तुमको एक ही काम करने का है, चाहे तुमको पति होए भी, चाहे स्त्री होए भी, फिर भी आराम के लिए तुमको राम के साथ सोना है। याद रखना, आज के बाद तुमको नींद के गोली की जरूरत नहीं है। मन से सुस्त है, काम करने का सुस्त, और बड़े में बड़ा दुश्मन मनुष्य का है तामस, सुस्ती। आज नहीं कल करेंगे, काम नहीं करने का है, शरीर जो है उसको थकाट है नहीं, तो नींद कहाँ से आएगी? फिर नींद की गोली ले लेते हैं,
टेंशन करते हैं, बोलते हैं ब्लड प्रेशर हो गया तो भाई गोली लेनी पड़ेगी। आज से ही शवासन करो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। आज से ही ख्यालों से खाली हो जाओ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर खुद हैरान हो जाएगा, भाई इसको जादू मंत्र हो गया। हाँ, इस ज्ञान में जादू है। मैं तुमको प्रैक्टिकल मिसाल दिखाऊंगा अभी, नहीं तो तुमको वहाँ बुलाऊंगा या उनको यहाँ बुलाऊंगा तुमको दिखाने के लिए। मेरे पास अभी एक नहीं कई कैंसर पेशेंट दवाई भी करते हैं, दवाई की मैं मना नहीं करता हूँ। इस ज्ञान से और संकल्प से एक बात आज मेरी पक्की करके जाना, सब जहाँ से भी आए हैं, हर एक के अंदर में संकल्प में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, तुम्हारे सब दुख दर्द निवृत्त हो सकता है एक तुम्हारे अंदर के सही संकल्प से। तो जो बीमारी भी है, तुम आज ये संकल्प करना, मैं ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, आई एम ओके, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। बीमारी गई तो मेरे पास कई ऐसे केसेस भी आए हैं। थोड़ा टाइम पहले मेरे पास एक टेलीफोन आया भोपाल से, बोला दादा एक गुड न्यूज़ सुनाए। मैं बोला सुनाओ। बोला मेरा डॉक्टर बोलता है यू आर फुल्ली क्योर्ड, तुम्हारी पूर्ण तरह से कैंसर की बीमारी ठीक हो गई है। मैं बोला बधाई। उसको मैंने यही सिखाया था, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। नहीं तो कुछ 2-3 बरस पहले उसको डॉक्टर ने बोला था तुम 4 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकेगी, यू विल डाई। और डर में पाँव नीचे रखे नहीं। अचानक हम जाके पहुँचे थे भोपाल में। मैं बोला मेरे को हाथ दो, उठो देखें तुम्हारे से कुछ गलती हो गई है। बोला कौन सी? मैं बोला उस डॉक्टर को 4 दिन के बाद मरना है, देखना वो 4 दिन के बाद मरने वाला है। वो भूल से उसने तुमने गलत सुना है, तुमने अपने लिए समझा है, उसने बेचारे लिए अपने लिए बोला मैं 4 दिन के बाद मरने वाला हूँ। बोला दादा ऐसे ही? मैं बिल्कुल ऐसे। हाथ दिया, बोले मैं तो चल सकती हूँ। उसने बोला तुम मरने वाली है, चल नहीं सके। पर धीरे धीरे बाथरूम तक गई, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगी, धीरे धीरे सत्संग में गई। बोला मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। है ही तुम ठीक? बाकी शरीर तो सबका बेवफा, तुमको पता है ना, शरीर में तो घुटने में दर्द है, कोई बड़ी बात है? शरीर में तो चेंज आने वाली है, बाल सफ़ेद हो गया, नई बात तो नहीं है, तो हमेशा होता ही है, सीज़न चेंज नहीं होती है। लास्ट टाइम हम आए थे बहुत ठंडी थी, मैं बोला भी ठंडी किधर गई है? बोला गुम हो गई है। ये सीज़न चेंज हो गई है, थोड़ी देर 1-2 महीने के बाद फिर ठंडी आने वाली है। शरीर भी ऐसा है, बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर गहरी नींद। तो रोने का क्या मतलब है? ये इंडिया में एक रोने वाले बैठे हैं। इधर से बाहर तो निकलो, थोड़ा सैर करके आना चाइना बहना का। हम रहते थे ना बैंकॉक में, तो जब किसी का शरीर शांत हुए, मैं बोला क्या हुआ है? बोला शादी है। मैं बोला भैया वो मरा पड़ा है, शादी कैसे है? बोला आप देखना भी, उस दिन खाना पीना सब गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उसको शराब पिलाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, फिर बैंड वाले, जैसे कल आया था ना बैंड वाले बुलाते। मैं बोला क्या हुआ है? भाई तो मर गया। बोला चुप करो, आप देखना चलो। बैंड बजा के और इतनी न्यू ड्रेस, शादी वाली ड्रेस, हार श्रृंगार करके बोलते हैं हम जाते हैं परमात्मा के पास, प्रेयर करते हैं, हे प्रभु जो तुम्हारी अमानत थी हम खुशी से तेरे को वापस करते हैं। इधर ये रोना पीटना, शक्ल भी ऐसी करके बैठते हैं। हमने देखा है जिसको रोना नहीं आता है तो थोड़ी ग्लिसरीन लेके जाता है अपने, थोड़ी लगा के जाते हैं। बड़े ठग लोग ऐसे बैठे हैं, परमात्मा बचाए जब लोगों से, बड़े ठग हैं। और अंदर में कई खुश होते हैं, बाबा पैसा ही नहीं देता था, अच्छा हुआ मरा हुआ, बाहर अंदर अमड़ को ही माल खिला देंगे, बाकी मैं खा जाऊंगा। देयर इज नो डेथ। एक पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहन के आता है, लेकिन क्योंकि मेरा है तो बहुत भारी दुख होता है, क्योंकि हम कुछ न कुछ आधार लेके बैठे हैं, तो नेचुरली आधार टूटेगा तो दुखी होगा, नेचुरल बात है। और गुरु का अभी जो ज्ञान सुन रहे हैं, गुरु मानो तुमको रोज निराधार बना, पैरों पर खड़े हो जाओ, शेर बन जाओ, गजगोर करो रोज, तुम फिर बेर बन जाते, यहाँ से निकलते हैं फिर बन जाते, फिर मैं
मैं तो लेके जाते हैं कोषघर में। मैं में रहेगा तो काल देता आएगा, अपने आत्मा में रहेगा काल भी भाग जाएगा। प्रभु के सिमरन काल पर हरे, हट गया दुश्मन टरे, गर्भ न बसे, सर्व सुख हो। अगर सर्व सुख चाहिए, आनंद ही आनंद चाहिए, हमेशा भाई मेरे को मुस्कुराने का है। मेरा मंत्र याद है, भूल गए हैं, शुक्राना माना, सुबह को उठ के शुक्राना माना भूल गया। रोज परमात्मा के करोड़े, अभी करोड़ की वैल्यू नहीं है, मकान ही नहीं मिलता 1 करोड़ में मेरे पास। अभी 100 करोड़ अरबों की बात है, अभी अरबें शुक्राना है परमात्मा का। कीप योर फेस स्माइलिंग, चलो मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें, वाह वाह करें, गुरु को याद रखें, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। जो तुमने लक्ष्य रखा है, हर एक मनुष्य अंदर में एक लक्ष्य रखे। मेरे जीवन का लक्ष्य है मन की शांति। अभी भी हम थे तो कई मेरे पास आते हैं, कई धर्म वाले। मैंने बोला तुमको पता है तो गीता में भगवान ने कौन सा धर्म बताया है? बोला नहीं। मैं बोला गीता में भगवान ने बताया है सबके लिए तुम्हारा धर्म है अशोक रहना, माना किसी भी बात का शोक नहीं करना। और तुम हमेशा नाराज होते हैं, शोक करते हैं, धर्म से ही गिर जाते हैं। हिंदू से कोई मुस्लिम होता है, क्रिश्चियन होता है तो बोलता है देखा धर्म बदल कर दिया है, और तुम तो रोज धर्म को बदल ही कर रहे हैं। आज के बाद कभी भी किसी भी बात का शोक नहीं करना, खुश दिल होके रहना, मौज में रहना, आबाद में रहना। और सच में जो गुरु की फी होती है वो देना। गुरु की फी होती है अहंकार और इच्छा। शीश दे, अपना ईश लेके जाओ। तुम शीश भी रखते हैं तो ईश जो है उसको पर्दा हो जाता है। तो पर्दे को हटा के अपना अहंकार का शीश दे के अपना ईश जो है वापस लेके जाना। और ये तो मेरी सबको दिली दुआएं होती है, तुम हमेशा आबाद रहना, झूमते रहना, हंसते रहना, ताली बजाते रहना, खुश दिल होके रहना, प्रसन्नचित होके रहना। और तुम्हारी ज़िंदगी में एक तिनके जितना भी दुख नहीं आ सकता है। दुख के लिए आज पहले अपने घर के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगाते हैं, तो दुख का बच्चा तुम नहीं आ सकता है। सदैव आनंद में, मौज में, मस्ती में हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। वैसे भी तुम गुरु गोरखनाथ की तुम सबको ऊपर दया भी है, गुरुओं की भी दुआ है सबकी। तो सदैव आबाद रहना, खुश रहना, मौज में। कितना आनंद गुरु बोलता है। कभी कभी ना लाफिंग कराते हैं दादाजी, तो उसमें वो बताते हैं कि 12 वर्षी खटन गया सी। तो हम उनसे पूछते हैं खटके ले आंदा की? तो बोलता है खटके ले आंदा केला। बोला केला वेला नहीं मंगता, मंगता गुरु का मेला। गुरु का मेला हमेशा लगता रहे। आजा श्यामा किसी बहाने, तो किसी न किसी बहाने कैसे कैसे परमात्मा का हुक्म, आप सबका प्यार, इतना सच्चा प्यार ऐसा खींच के लेके आता है कि भगवान का तख्त भी हिला देता है। जैसे आप सबके संकल्पों में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। तो अपने में पूरा पूरा विश्वास रखें कि हम गुरु के बच्चे हैं और गुरु हमारे सर पर उनका हाथ हमेशा है ही है। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो हम सबके ऊपर गुरु का हाथ, गुरु का साथ हमेशा है ही है। तो खुश खुश बैठे हो, ज़रूर कोई बात है, क्योंकि सच्चा गुरु पास है, सच्चा गुरु साथ है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, तपार ब्रह्म निकट कर पेख। तो जब जीवन में सच्चा गुरु मिलता है और हम सही राह में चलते हैं, तो सब देवी देवताओं की, परमात्मा की, गुरु की, सबकी हम सबके ऊपर हमेशा आशीर्वादें, आशीषाएं, रहमतें हम सबके ऊपर बरसती रहती हैं। हम सभी के ऊपर गुरु की, निराकार की, साकार की हमेशा हमेशा ये अनंत अनंत कृपाएं, रहमतें अनछन बरस रही है। ऐसा फील करें, ऐसा अनुभव करें हम सब के ऊपर। जैसे सूर्य की रोशनी, हवा,
सबको एक जैसी लग रही है, सबके लिए एक जैसी है। तो सबके लिए, हम सबके लिए गुरु का ज्ञान भी वही बीज, वही गुरु का बीज हम सबके ऊपर, हम सबके अंदर समाया हुआ है। तो गुरु पहले अपने को जैसे बीज गुम करता है, जो दादा भगवान का बीज निष्काम सेवा, निष्काम बीज जो हम अंदर पड़ा हुआ है सबके हृदय में, तो वो अंदर ही अंदर फलीभूत होता रहता है। बीज है सबके अंदर, सब बीज लेके जाते हैं, पर कोई होता है जो डिब्बी के अंदर बंद करके रख दे। समझ में आती है बात? डिब्बी के अंदर बंद करके रख दे तो वो फलीभूत होगा? क्या होगा? वो दाने थोड़े समय के बाद सड़ जाएंगे, राख बन जाएंगे। कभी कभी हम चीज़ के लिए कहते हैं ना, रखो रखो रखी हुए कान में लगे जरी, कभी ना कभी काम में आएगी, रखी रहे। वो कभी कभी क्या करते हैं, पुराने नल, पुराने स्क्रू या चीज़ें बहुत सारी संग्रह करते रहते हैं, रख तो राख बन जाती है। जो रख करता है वो राख बन जाती है। पर वो दाने, मूंग के दाने, बीज जब हम धरती में उगा देते हैं, बो देते हैं, उसको उसमें डाल देते हैं और उसकी जुताई ये वो सब करते रहते हैं, उसमें पानी, खाद वगैरह, हवा, धूप वगैरह सब देते रहते हैं, तो वो सब इतने फलीभूत हो जाते हैं बीज कि वो अनंत अनंत गुना होकर के धरती हमको वो बीज फलीभूत करके देती है। कितना दादा भगवान का निष्काम जो मेहनत है, जो बीज है, वो व्यर्थ कैसे जाएगा? कभी भी निष्काम सच्चे गुरु का बीज व्यर्थ नहीं जाता है, मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाती है। और हम सबके ऊपर गुरु की आशीर्वादें हैं। आप सब भी जितने पग लेके आते हैं, जितने भी पग लेके आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो ज़रूर आपके उतने यज्ञ हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़ कर के आप सबके यज्ञ हो रहे हैं। कम नहीं समझना। पहले हम लोग जब ज्ञान सुनते थे, थोड़े जने पलंग पर बैठ कर के आराम से 15-20 लोग होते थे, हम कहते थे खाली ज्ञान, ये तो खाली बोलते बोलते क्या हमारा मन बस हो जाएगा? क्या हमें ज्ञान हो जाएगा? ये तो खाली बक बक का ज्ञान हुआ, अंदर में तो पक्क होती नहीं है, अंदर में तो मन में शांति है नहीं, अंदर तो मन चलता रहता है। क्योंकि एकदम से ज्ञान सुनने से, बताया ना, काम नहीं होता। पढ़ने से मेरा, सुनने से मेरा काम नहीं होता, पर ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे। जब वो युक्ति, वो रमज, वो समझ धीरे धीरे करके कैपेसिटी होती है ज्ञान को भी अर्जित करने की, अंदर समझने की, ग्रहण करने की, कि हम अंदर डुबकी लगाएं, अंदर गहराई में जाएं। तो ये सुनते सुनते बीज जब अंदर जाता है धरती के अंदर, तुम देखो जब कोई डुबकी लगाता है तो घुटन होने लगती है, होती है या नहीं? एक दिन रामकृष्ण परमहंस के पास एक श्रद्धालु आया, कहा मुझे भगवान का दीदार करना है, दर्शन करना है। बोला अच्छा, सुबह को आना, हम नदी में नहा के फिर हम तुम्हें दर्शन कराएंगे। आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभव, आत्म दर्शन होगा तुम्हें। तो बोला चलो पहले नदी में नहा लेते हैं। तो बोला अच्छा चलो नहाते हैं, डुबकी लगाओ। तो जैसे ही वो अंदर गया, डुबकी लगाई, अंदर ऐसा डुबकी लगाई, वो ऊपर से चढ़ के बैठ गया रामकृष्ण परमहंस। अरे बोला छोड़ो मेरे को, ये मेरे को मारता है या दर्शन कराता है? मैं तो मरा, मैं तो गया। अभी एक सांस के लिए, लेने के लिए तड़प रहा था। इतनी व्याकुलता, इतनी आकुलता, इतनी अंदर में घुटन, प्यास कि छोड़ो भी, मेरे को तड़प रहा हूँ, मर रहा हूँ जैसे। भाई ऊपर से बैठ जाए कोई और अंदर घुटन इतनी असहनीय हो गई। तो जब ऊपर से उठा तब बोला जब परमात्मा के लिए भी तुम्हारे अंदर इतनी घुटन होगी, इतनी व्याकुलता, इतनी लगन, इतनी प्यास, इतनी आकुलता, अंदर में अगन, तो गुरु जब भी आते हैं तो हमारे अंदर लगन में फिर अगन जलाने के लिए, अगन जगाने के लिए, कि लगन में अगन जागे। क्योंकि मन है फिर ठंडा हो जाता है, सो जाता है। अभी देखो बाहर की जोत भी जलाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद बुझ जाती है।
अभी अभी जोत जला रहे थे, हवा आई, जोत को बुझा दिया, पर एक जोत जल रही थी। तो लीलू जी ने कहा ये दादाजी की जोत जो है वो अभी तक जल रही है, अभी तक जल रही है। और हमें ये विश्वास है कि दादा भगवान ने जो इतनी मेहनत करके निष्काम बीज डाले हैं हम सबके हृदय में, तो वो अमर ज्योति सब गुरु के अंदर हमेशा जगमगाती रहती है। जोत एक भी जलती रहती है तो उसी से फिर 1000 दिए जो हैं वो जल जाते हैं। तो चलो हम भी गुरु के ज्ञान की ज्योति हृदय के अंदर जगमगा के रखें, जला के रखें, कि बाहर की हवा नहीं लगे, बाहर की माया की विषय विकार के उसी संगत में नहीं जाएं। अच्छी संगत में रहेंगे तो संग तरे, मीठे संग तरे, संग से तर जाते हैं। एक कोट अंदर रह जाए, जिये धन न फुरई को सिर सत्यू सब सहज। इसी कोट के अंदर रहते हैं, किले के सत्संग के अंदर रहते हैं, तो हमारी वृत्ति हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी। ज्योत जो है वो हमेशा जगमगाती रहेगी, कभी बुझेगी नहीं, क्योंकि इस कोट के किले के अंदर हम बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। तो गुरु के किले के अंदर सुरक्षित हैं, तो ज्योत से हमारी ज्योत मिली हुई है, मशाल जला के जाती हैं, तो हमेशा हमारी ज्योत जगमगाती रहेगी। तो ये जो दादा भगवान ने बीज बोए हैं सबके हृदय में, वो कभी भी निष्फल नहीं जाएंगे, जलेंगे, सड़ेंगे नहीं, उसी से फलीभूत होते रहते हैं। वो सबके हृदय में जैसे खेत में और बीज पनपते जाते हैं, पनपते जाते हैं, तो एक से कितने सारे ये दिए जल गए हैं, कितनी ये सब बीज फलीभूत हो गए हैं। तो प्रेम की ज्योत गंगा की तरह, गंगा की प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम के मोती बिखराते चलो। ऐसे ही ये ज्ञान धन नित्य नित्य होत सवाया, जितना देते जाते हैं तो और भी सवाया 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 होता जाता है। तो प्रेम में अपने को गुम करते जाए। तो जब उसने डुबकी लगाई, अंदर डुबकी लगाई, तो बोला अभी हमारे अंदर ऐसी प्यास जागे, ऐसी व्याकुलता अंदर में प्रेम जागे कि हम उसी का रूप बन जाएं। हरि का सेवक हरि जेहा, दोष न मानो मानिश देहा। तो ज्ञानी भक्त कैसा होता है? तो बोलता है ज्ञानी भक्त वो मुझसे अदृश्य नहीं है और मैं उसी से अदृश्य नहीं हूँ। गीता में भगवान कहता है कि जो मेरा ज्ञानी भक्त है, जो मेरे ही परायण, मेरे ही सिमरन में, मेरी ही भक्ति में, मेरी ही याद में है, वो मेरा ही रूप हो जाता है ज्ञानी भक्त। तो उसके अंदर ज्ञान भी है और भक्ति भी है, प्रेम भी है अंदर में, निरअहंकार है। भक्ति से अंदर में निरअहंकार, निम्रता, प्रेम अंदर में रहता है हमेशा। तो कैसे देखो, प्रेम में हम सब कहाँ से सब नदियाँ खींच करके सागर में आके मिलती है। तो गुरु का आकर्षण प्रेम हमें फिर खींच करके एक सूत्र में बांध के रखता है। और गुरु जो सच्चा होता है वो हमें जैसे ब्राह्मण सूत्र का काम करता है, सूत्र आके बांधता है, तो सच्चा गुरु भी ऐसा सूत्र बन करके हमको प्रेम और एकता के सूत्र में बांध के रखता है। तो एक ही सूत्र में बंधे रहते हैं। तभी ये देखो गुलदस्ता कितना, फुलवारी दादा भगवान की कितनी सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। तो फूल जब उसमें सब होते हैं, गुलदस्ते में हर तरह के होती हैं, तो और भी ज़्यादा खुशबू और भी महक, और उसमें कितनी भी पत्तियाँ, डालियाँ, ये वो सबकी अपनी अपनी शोभा, अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो कोई भी कम नहीं है, अपने को कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर में कम नहीं समझे, ये तो आगे है, मैं तो पीछे हूँ, इस पर तो गुरु की नज़र है, इस पर तो गुरु का प्यार है, मैं जुदा हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये बड़ा, ये छोटा, न शौकार है, न गरीब है, कुछ न लेना है न देना है, न कोई आगे है न पीछे है, न कोई कम है न ऊपर है, न ज़्यादा है नीचे है। सब हम सब एक ही प्रेम के सूत्र में, सूत्र की मणियों की तरह बंधे हुए, गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो जुदा हरगिज़ न थींदासी, ये मोहब्बत जो कसम आए, जो जुदा हरगिज़ न थींदासी, कभी भी हम जुदा नहीं है, अलग नहीं है। तो तुम सूत्र से, कभी सूत्र की मणियाँ हैं, तो अभी सूत्र की मणियाँ अलग कैसे होगी? अगर एक धागे में मोती पिरोए होते तो कभी मोती अलग भी हो सकते हैं, जुदा जुदा, पर सूत्र में बोलता है भगवान 7वें अध्याय में,
7वें अध्याय में, भाई परमात्मा मैं ऐसा हूँ सर्वत्र सर्वज्ञ, जहाँ तहाँ सूत्र में सूत्र की मणियों की तरह गुथा हुआ हूँ। जैसे गुथे सूत्र की मणि तुम बनाओ, मोती मणका बन जाता है सूत्र का ही, तो वो सूत्र का ही बना हुआ है, गुथा हुआ है, ओत प्रोत जैसे सूत्र ही सूत्र है। तो ओत प्रोत हम परमात्मा में, गुरु में ऐसे गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं कि कभी जुदा हो नहीं सकते हैं। कभी कभी लीलू जी मिसाल देते हैं, लीलू भगवान मिसाल देते हैं कि जैसे धर्मशाला के वो गिलास रखे रहते हैं ना मटके के पास, तो वो जंजीर में बंधे होते हैं, तुम उसी से पानी पियो फिर वापस उधर ही रख के जाओ, ऐसा नहीं चोरी नहीं कर सकते हो। ट्रेन में भी ऐसे होते हैं, कभी कभी वो रखे होते हैं मग्गे वगैरह, तो कोई लेके चोरी कर नहीं सकता है। तो हमको कोई माया, कोई भी दुनिया का आदमी उठा नहीं सकता है, हरण नहीं कर सकता, वरण नहीं कर सकता। हम गुरु से ऐसे बंधे हुए, जुड़े हुए हो, मेख लगी हो तो लगी मेख न उतरे कहीं जा हो तन। जो गुरु की मेख जिसके ऊपर छाप लग जाती है तो उसको कोई भी माया का छाप लग नहीं सकती है, माया उस चोरी करके। तो हम गुरु पर वारी जाते हैं, गुरु को कैसे भूल सकते हैं जो हमें प्यार प्यार में दुनिया के सभी बंधनों से मुक्त कर देता है, सभी बंधनों से छुड़ा देता है, ऐसी छाप लगाता है, अपनी छाया में बिठा देता है कि अभी दुनिया के सब काम जो है हमारे अपने आप होते रहते हैं, दुनिया के बंधन सब छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। अंदर का कामना, इच्छा, विकार सब अंदर से प्रलय हो जाती है, गुम हो जाते हैं प्यार प्यार में, और अंदर गुरु ज्ञान प्रेम प्रतीति बढ़ता जाता है, तत्व का बोध हो जाता है। तो हम हर बात में भगवान के हुक्म में, रजा में राजी रहते हैं, हमेशा जियाँ हलाई तियाँ वाह, प्लेन छूट गया तो भी वाह, शायद लखनऊ की धरती पुकारती होगी वाह वाह, जहाँ जहाँ भगवान पहुँचाए, गोरखनाथ मुनि में आ जाए, गोरखनाथ में आप सब प्रेमियों के साथ में मिलाए, वाह वाह, बहुत अच्छा लगता है। इतना सब प्रेम का परिवार, गुरु का कितना सुंदर परिवार है, सुंदर दरबार है, कितनी अच्छी फुलवाड़ी है, सबकी हम खुशबू और प्रेम लेते रहते हैं। और ये प्रेम दुनिया में हम कहते हैं सब चीज़ें खंडेर हो जाती हैं, क्षण भंगुर हैं, क्षय होने वाली है, पर एक मोहब्बत, एक प्रेम जो है अमर रहता है, कभी मोहब्बत खंडेर नहीं होती है। तो इसीलिए हम प्रेम में हमेशा जुड़े रहें, अमर होके रहें।